क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये आज हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, आखिर क्या है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो, बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारे साथ एक सिचुएशन होती है कि हमारे जो कैश बुक में बैंक कॉलम है उसका बैलेंस और हमारी जो बैंक की पासबुक है उसका बैलेंस डिफर कर जाता है। यानी कि बातचीत बैंक की और ट्रांजैक्शन सारे बैंक के, लेकिन आपने जो कैश बुक में लिखा है उसका बैलेंस अलग आ रहा है और बैंक वालों ने जो पासबुक में लिख रखा है उसका बैलेंस अलग आ रहा है। ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, इनको ठीक कैसे किया जाता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉजेज ऑफ डिफरेंस जानते हैं, आखिर ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं। देखो, इसके सिर्फ दो रीजन है, पहला टाइमिंग डिफरेंसेस और दूसरा है एरर्स मेड बाय बिजनेस और बाय द बैंक। यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में जो टाइमिंग की डिफरेंस आती है, कोई ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ, वो बैंक वालों ने तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं था तो आपने अपने कैश बुक में नहीं लिखा, या फिर कोई ट्रांजैक्शन जो कि आपने तो करा, आपको पता था कि हाँ बैंक से हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो हुआ ही नहीं उस समय पर, तो बैंक वालों ने तो उसे रिकॉर्ड नहीं करा पासबुक में, आपने अपनी कैश बुक में कर लिया, पासबुक में नहीं हुआ। कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ। टाइमिंग का डिफरेंस आ जाता है, पहले कभी पासबुक वाले कर देते हैं यानी बैंक वाले, कभी आप अपनी कैश बुक में कर लेते हो, टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा एरर्स, अपने गलतियां हो जाती हैं हमसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में, आपसे कोई कभी गलती होगी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने में अपनी कैश बुक के अंदर, तो वो भी कमी है। बैंक वालों से कभी गलती होगी पासबुक में रिकॉर्डिंग करने में, वो भी गलती है। तो ये दो सिंपल रीजंस हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस के इन द बैलेंसेस ऑफ बैंक पासबुक एंड द फर्म्स कैश बुक। आ जाओ, देखो टाइमिंग डिफरेंसेस ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने बैंक से चेक इशू कर दिया, आपने किसी पर्सन को चेक दिया कि लो भाई साहब ये रहा 5,000 रुपए का चेक, खेल खत्म, तुमने अपना चेक काट के दे दिया उन्हें और अपनी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वहां से तुमने 5,000 रुपए काट दिए कि 5,000 रुपए क्रेडिट हो गए हमसे 5,000 रुपए, चेक गया। लेकिन हुआ क्या है कि जिस इंसान को आपने वो चेक दिया था उन्होंने अभी जाके अपनी बैंक में जमा नहीं करा। जब तक चेक जमा नहीं होगा आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, जब तक चेक जमा नहीं होगा आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, जब तक चेक जमा नहीं होगा आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन आपने चेक देके अपने कैश बुक में से काट लिए, बैंक में चेक नहीं गया, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटे, तो पासबुक में नहीं चढ़े होंगे कटे हुए, कैश बुक में चढ़ गए कि हाँ 5,000 रुपए कट गए, लेकिन पासबुक में नहीं चढ़े होंगे कि हाँ 5,000 रुपए कट गए, क्योंकि बैंक में जब तक कैश वो अपना जो चेक है वो जमा नहीं होगा पैसा नहीं कटेगा, बैंक से पासबुक में नहीं चढ़ेगा। तो आपने जो कैश बुक में चढ़ाया है वो गलत है, टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से हुआ है। दूसरा सिचुएशन, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। कोई चेक आपके पास आया 5,000 रुपए का, आया हाय 5,000 रुपए आ गया, आज तो आपने कैश बुक में मस्त ऐड करे कि हाँ 5,000 रुपए डेबिट हो गया, आज तो मौज आ गई, ठीक है। लेकिन फिर क्या करा, आप जो है चेक जाके बैंक में दिया है, उनसे कहे कि लो भाई साहब हमारे अकाउंट में पैसे पहुंच जाने चाहिए। अब बैंक वालों ने क्या कहा, भाई साहब 3 दिन लगेंगे, 3 दिन आपका जो चेक है उससे क्लियर होने में 3 दिन लगेंगे, जब जाके आपके बैंक में पैसा आएगा अकाउंट में, जब जाके पासबुक में चढ़ेगा। तो तुमने अपनी कैश बुक में जो 5,000 रुपए ऐड कर लिए हैं वो गलत है, टाइमिंग डिफरेंस आ गया है यहाँ पर। 3 दिन का जो 3 दिन प्रोसेसिंग में लगती है ना उसका, तो जो तुमने रिकॉर्ड कर लिया वो गलत है, बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, दिक्कत आ गई, बैलेंसेस में अंतर आ सकता है इस तरह से, ठीक है। तीसरी सिचुएशन है डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। आपके बैंक अकाउंट के अंदर कहीं से डायरेक्टली पैसा आ गया, जैसे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, उसके ऊपर रिटर्न आ गया, उसके ऊपर जो है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, जो तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा कहीं पे बैंक के थ्रू, तो उसका रिटर्न आ गया आपके पास, आपके अकाउंट में आके पैसा जुड़ गया, पासबुक में चढ़ गया, लेकिन आपको नहीं पता था कि भैया जी पैसा आया है कहीं से, हमारे अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ है लेकिन हमें नहीं पता था। तो पासबुक में चढ़ गया, बैंक वालों ने चढ़ा दिया, अपना काम बढ़िया कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता था तो हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखा, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा। अगली सिचुएशन आती है अमाउंट्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। अब मान लो तुम्हारे किसी कस्टमर ने तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया, आपने कस्टमर को सेल करी, कह दिया भैया जी यार जितना जल्दी हो सके पैसे पहुंचवा देना हमारे अकाउंट में। कस्टमर ने क्या करा, पहुंचा दिए कुछ दिन बाद पैसे आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन आपको तो पता ही नहीं चला कि भाई साहब जो है पैसे आ चुके हैं बैंक अकाउंट के अंदर, मैसेज ना आया हो या कुछ भी हो, आपको पता ही नहीं चला कि बैंक में पैसे आ रखे हैं। तो बैंक वालों ने पैसे आ गए बैंक में, पासबुक में चढ़ा दिए, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में नहीं चढ़ाए बैंक कॉलम में, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि पैसे आए हैं यार कहीं से, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया आपका, टाइमिंग डिफरेंस, पासबुक में पैसा चढ़ गया लेकिन कैश बुक में नहीं चढ़ा क्योंकि आपको नहीं पता था। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक। आपने मान लो बैंक से कोई लोन वोन ले रखा था, कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा था, उसके ऊपर बैंक ने ऑटोमेटिक इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपके अकाउंट से पैसा अपने आप काट लिया बिना आपको बताए। पैसे में क्या हुआ, बैंक वालों ने पैसा काट लिया, पासबुक में चढ़ा दिया कि हाँ पैसे कट
गए, लेकिन आपको पता ही नहीं यार पैसे कटे हैं, तो आपने अपनी कैश बुक में जो है नहीं चढ़ाया, कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने नहीं चढ़ाए, पासबुक में चढ़ गए, कैश बुक में नहीं चढ़े, डिफरेंस आ गया टाइमिंग का, यहाँ पर भी बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद आता है डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कुछ ऑटोमेटिक पेमेंट्स होती हैं हमारे हर महीने के, कुछ चीज़ें हमने ऑटोमेट करके रखी होती हैं, जैसे कि आपने किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपने कोई और चीज़ जैसे कि जियो का रिचार्ज आजकल ऑटोमेट हो जाता है कि जो है हर 3 महीने बाद आपका रिचार्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप जैसे उसे अपने बैंक से लिंक कर दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपका जो है प्लान एक्सपायर होगा ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। बैंक से ऑटोमेटिक पेमेंट हो गया, बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, पासबुक में लिख गया कि हाँ जी पैसे कट चुके हैं, लेकिन आपको नहीं पता चला, आपने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा पासबुक और कैश बुक के। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाता है चेक डिपॉजिटेड, बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड। आपने मान लो कोई चेक डिपॉजिट करा बैंक में जाके कि ये हमारे पास चेक आया 10,000 रुपए का, बैंक वालों को जाके दिया है, लो जी इसे अप्रूव करवा दो, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने उस चेक को डिसऑनर कर दिया, उसको जो है अप्रूव नहीं करा उन्होंने, कोई भी रीजन रहा हो उसके पीछे, तो तुमने तो अपने कैश बुक में 10,000 रुपए जोड़ लिए होंगे, आहा चेक आ गया 10,000 रुपए आ गए, लो जुड़ के खेल खत्म, बढ़िया मौज आ गई, 10,000 रुपए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन उन्होंने उस चेक को एक्सेप्ट करा ही नहीं। बाद में तुम देखे तो आ गए, अपना 10,000 रुपए लिख लिए बढ़िया, लेकिन 10,000 रुपए आपके अकाउंट में नहीं आए बैंक अकाउंट के अंदर, तो पासबुक में वो पैसे नहीं चढ़े होंगे, कैश बुक में चढ़ गए, पासबुक में नहीं चढ़े, डिफरेंस आ गया, टाइमिंग डिफरेंस। इसकी वजह से भी हमारे जो बैलेंसेस हैं वो डिफर कर जाएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। ये हो गई हमारे सभी तरह के टाइमिंग डिफरेंसेस कि कभी पैसा जो है कैश बुक में चढ़ जाता है, कभी पासबुक में चढ़ जाता है, पासबुक में चढ़ा तो कैश बुक में नहीं चढ़ा, कैश बुक में चढ़ा तो पासबुक में नहीं चढ़ा, ये कुछ सिचुएशंस थी। उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स, यानी कि गलतियों की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं बैलेंस में, वो पहले होते हैं एरर्स कमिटेड बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म, एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द बैंक। या तो फर्म से कोई गलती हो जाए कैश बुक में रिकॉर्डिंग में, या फिर बैंक वालों से कोई गलती हो जाए पासबुक में रिकॉर्डिंग में ट्रांजैक्शंस की, अगर रिकॉर्डिंग कहीं पर गलत हो गई तो अगेन डेफिनेटली हमारे बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा, हमारे कैश बुक का बैंक कॉलम और हमारे पासबुक का बैलेंस। तो ये जो दो बैलेंसेस हैं मैच जब नहीं करेंगे, दैट विल बी द डिफरेंस। ये दो ही रीजन के कारण आते हैं, या तो टाइमिंग डिफरेंस हो या फिर किसी ने गलती करी हो। ये हो गए आपके रीजंस, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। अब देखो सिचुएशन फाइल प्रिपेयरिंग BRS, हम जब BRS प्रिपेयर करते हैं तो हमारे सामने 4 टाइप की सिचुएशंस होती हैं। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज टू बी असर्टेन्ड। हमारी कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो हमें दे रखा है और पासबुक का बैलेंस निकालना है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्रेडिट बैलेंस हमें दे रखा है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और पासबुक का बैलेंस निकालना है। तीसरा सिचुएशन हमें पासबुक का जो है डेबिट बैलेंस दे रखा है और हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है। चौथी सिचुएशन हमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है। पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो कैश बुक का निकालना पड़ेगा, अब कैश बुक का दे रखा है तो पासबुक का निकालना पड़ेगा। ये कुछ सिचुएशंस रहती हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप अपनी किताब को ज़रूर पढ़ें, ये है हमारी NCERT अकाउंटेंसी की, इसको पढ़ें, इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उनको करें। इसके जो प्रैक्टिकल वगैरह के वीडियो हैं वो भी हम डेफिनेटली बनाने की कोशिश करेंगे। हम आपके सामने BRS बनाकर दिखाएंगे वीडियो के अंदर, अगर आपकी डिमांड आती है तो। अगर आप अभी कमेंट करोगे कि इन इलस्ट्रेशन इन इलस्ट्रेशंस के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो हम डेफिनेटली बनाएंगे। ये कुछ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हमारा ये होता है फॉर्मेट कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या था देखो, बैंक बैलेंस एज पर तुम्हें दे रखा है कैश बुक में का बैलेंस दे रखा 50,000 रुपये और पासबुक का बैलेंस तुम्हें निकालना है। इसके चलते 50,000 रुपये तुम यहाँ पे ऐड वाले कॉलम में लिख दोगे 50,000। दूसरा हमारा वो है ट्रांजैक्शन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का चेक इशू कर दिया आपने लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन आपके जो 6,000 रुपये हैं वो ऐड कर लिए जाएंगे। क्योंकि देखो तुमने चेक इशू करा, काट के दे दिया अपना, लो भैया ये है 6,000 रुपये का चेक, काट के तुमने दे दिया, अपनी कैश बुक से पैसा काट दिया, ठीक है। लेकिन उस आदमी को जिसने को तुमने दिया था वो बैंक में लेके नहीं गया चेक को और उसने अप्रूव कराया नहीं, प्रेजेंट कराई नहीं पेमेंट के लिए, तुम्हारे अकाउंट से पैसा कटा नहीं, लेकिन तुमने यहाँ से तो काट लिया। अरे यार यहाँ भी जोड़ लो, वहाँ का और यहाँ का बराबर रहेगा, तो हम ऐड में लिख देंगे। तीसरा ट्रांजैक्शन, द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने जो है डिविडेंड कलेक्ट कर लिया 8,000 रुपये का, तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया, पासबुक में लिख गया और कैश बुक में नहीं लिखा गया, तो क्या करोगे, कैश बुक में लिख लोगे यार, ऐड कर लो 8,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस ऑफ 400 रुपीज वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब 400 रुपये बैंक के कुछ चार्जेस थे, तुम्हारे बैंक अकाउंट से बैंक वालों ने 400 रुपये काट लिए, पासबुक में लिख दिए लेकिन कैश बुक में नहीं लिखे गए। 400 रुपये कटे थे ना,
पासबुक से कट गए, कैश बुक से नहीं कटे तो तुम क्या करोगे, कैश बुक से भी काट दोगे, माइनस में लिख दोगे 400 रुपये। हो गया ना। इस तरह से हो जाता है मामला। और फाइनल आंसर जो आता है वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। इन सबको जोड़ जाड़ के ये कुछ निकल कर आ रहा है आपका बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ इस टाइप से होते हैं आपके BRS। इसमें फर्दर और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके इलस्ट्रेशंस के ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज कह दोगे कल वीडियो बना देंगे, हमारे पास यही काम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।